हेलो गाइस, वेलकम अगेन ब्रेन ड्रीम पोटेक। मैं हूं तरुण पवार और आज हम पढ़ेंगे हिमाचल के इतिहास के बारे में। ठीक है, लास्ट लेक्चर भी हमारा इतिहास का ही रहा था। जो आज है हम पढ़ेंगे हिमाचल में बाहरी आक्रमण। ठीक है, जो भी हिमाचल के बाहर से राजा हिमाचल में आए, चाहे उन्होंने हिमाचल में आक्रमण किया या किसी कारण से वो हिमाचल से रिलेटेड रहे हैं, तो सारी चीज़ें हम पढ़ लेंगे क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम सिकंदर के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, उसके बाद जो भी कनिष्क है, उसके बाद भी काफ़ी सारे राजा हैं, उन सभी के बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिकंदर के बारे में। ठीक है, अलेक्जेंडर, आप सभी को पता है सिकंदर महान बहुत ही शक्तिशाली राजा था। तो उन्होंने 326 बीसी में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, उसी दौरान वो हिमाचल में भी आए थे। हिमाचल में आए थे तो व्यास नदी को पार नहीं कर पाए थे। ठीक है, हिमाचल में वो आक्रमण करना चाहते थे लेकिन व्यास नदी को पार नहीं कर पाए थे। कारण था व्यास नदी में बाढ़ आ रखी थी और उसके जो ज्योतिष थे, जो उसके भविष्य को देखने वाले थे या सलाहकार थे, उन्होंने मना कर दिया था कि आप इस नदी को पार मत कीजिए। ठीक है, सिकंदर ने जब पार नहीं कर पाया था तो सिकंदर ने व्यास नदी के तट पर 12 स्तूपों का निर्माण कर दिया था। ठीक है, 12 स्तूप बनाए थे उन्होंने व्यास नदी के किनारे पर। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट छूट गया है। जो आपके मलाना गांव है, कुल्लू का मलाना गांव है, जहां पर विश्व का सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र है, मलाना गांव का संबंध भी सिकंदर से जोड़ा जाता है। ठीक है, अपनी इस चीज़ का ध्यान रखना। एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि मलाना गांव कौन से शासक के साथ जोड़ा जाता है या सिकंदर के साथ कौन सा हिमाचल का जगह जोड़ी जाती है। ठीक है, जो सिकंदर के सेनापति थे वो कोइनोस थे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो आपने याद रखना है। ये जो कारण है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से पॉइंट एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो आपने दोनों पॉइंटों का याद रखना है। एक तो ज्योतिषियों ने मना किया था, दूसरा बाढ़ आ गई थी। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का भी थोड़ा संबंध हिमाचल से रहा था। ठीक है, जो मुद्रा राक्षस पुस्तक है विशाखा दत्त की, इस पुस्तक में काफ़ी ज़्यादा जिक्र किया हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध हिमाचल से था। तो किस प्रकार था, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने क्या किया था, खश और किरातों को अपनी सेना में भर्ती कर लिया था। ठीक है, जो खश और किरात थे उनको हिमाचल से उन्होंने अपनी जो सेना थी उसमें शामिल कर लिया था, अपनी सेना में शामिल कर लिया था। ठीक है, काफ़ी प्रभावशाली शासक रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य भी, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। और कुलूत के जो राजा थे उस समय, चित्रवर्मा, उन्होंने केवल चंद्रगुप्त मौर्य का विरोध किया था। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो हिमाचल के अन्य राजा थे उन सभी से लगान या कर लेने लगा, तो केवल चित्रवर्मा ही एक ऐसे राजा थे जिन्होंने मना किया था, इस चीज़ का विरोध किया था कि हम कर नहीं देंगे, अधीनता को स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं अशोक की। कुल्लू के कलथ में और कांगड़ा के चेतलू में इन्होंने अपने स्तूपों का निर्माण करवाया है। ठीक है, ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, अशोक ने कुल्लू के कलथ में और कांगड़ा के चेतलू में स्तूपों के निर्माण करवाए थे। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि जो कुल्लू घाटी है उसमें किसने स्तूपों का निर्माण करवाया था, तो आपने याद रखना है अशोक ने। ठीक है, कांगड़ा के चेतलू में भी काफ़ी सारे स्तूप बनाए हैं। उसके बाद आपको पता है कालसी में पत्थर पर राष्ट्र घोषणा लिखी हुई है अशोक की। ठीक है, जो शिलालेख, जिसे शिलालेख कहा जाता है, तो आप लोगों ने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। कालसी उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, पुराने समय में कालसी भी सिरमौर जो रियासत थी उसी का भाग था। जो पोंटा घाटी है यहाँ पर भी अशोक ने स्तूप का निर्माण करवाया था, पोंटा घाटी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए। पोंटा घाटी में अशोक ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। इस स्तूप को जो आपके तुगलक थे, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, जो फिरोज शाह तुगलक थे आपके, ये इस जो स्तूप को था वो फिरोज शाह कोटला, जो फिरोज शाह कोटला है ना पूरी जगह दिल्ली में, फिरोज शाह कोटला में ले गए थे। तो क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस शासक ने पोंटा घाटी के स्तूप को फिरोज शाह कोटला ले गए, तो आपने याद रखना है फिरोज शाह तुगलक उस शासक का नाम था।
ठीक है। आप देखिए बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए मज्जिम को हिमाचल में भेजा था। ठीक है, जो हिमालय था उसमें बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने मज्जिम को भेजा था। ठीक है, अशोक को आप लोगों को पता है, अशोक भी काफ़ी शक्तिशाली राजा थे। इन्होंने अंत में अपने जीवन के कुछ अंतिम क्षणों में अपने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, जब वो कलिंग का युद्ध लड़ते हैं 261 बीसी में, तो वहाँ पर काफ़ी सारा खून खराबा होता है। ठीक है, उस खून को देखकर ये विचलित हो जाते हैं और ये अब उस अपने जो अपना राजपाट है उस मोह माया से दूर हो जाते हैं। ठीक है, और बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं और अपने जीवन के अंतिम क्षणों काफ़ी सुख शांति में व्यतीत करते हैं। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कनिष्क की। ठीक है, कनिष्क ने पहाड़ी शासकों ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। जो कनिष्क था उसके समय पहाड़ी शासकों ने कनिष्क की अधीनता जो थी उसको स्वीकार कर लिया था, उससे कोई युद्ध नहीं किया था। कनिष्क भी काफ़ी शक्तिशाली राजा था, ये भी कारण था अधीनता स्वीकार करने का। उसके बाद कनिष्क के जो सिक्के हैं वो कालका कसौली में काफ़ी ज़्यादा मिले हैं, तो आपने इस नाम का याद रखना है। कालका से कसौली के बीच काफ़ी सारे सिक्के आपको कनिष्क के मिलेंगे। ठीक है, कनिष्क या कुषाण, कुषाण आपने याद रखना है क्योंकि कुषाण ही था ये भी। ठीक है, तो कुषाणों के सिक्के या कनिष्क के सिक्के काफ़ी ज़्यादा कालका शिमला में मिले थे। ठीक है, जो कनिष्क था वो कुषाण वंश से था, तो आपने ये भी याद रखना है। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, जो कनिष्क है वो किस वंश से संबंधित है। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं हुणों की। ठीक है, जो हुण है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक नेम यहाँ पर हिमाचल की हिस्ट्री से। देखिए तोरमन ने काफ़ी सारे आक्रमण किए थे हिमाचल में। ठीक है, उसके बाद उनका पुत्र था मिहिरकुल, मिहिरकुल को भारत का एंटीला कहा जाता था और इन्होंने भी काफ़ी आक्रमण हिमाचल में किए। ठीक है, आज के वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो जो गुज्जर जनजाति जो हिमाचल की है वो अपने आप को स्वयं को हुणों के वंशज मानते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, तो आपने याद रखना है। ठीक है, जो गुज्जर हैं वो स्वयं को हुणों के वंशज मानते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, उसके बाद महमूद गजनबी की बात कर लेते हैं। महमूद गजनबी का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका आक्रमण रहा था, युद्ध रहा था हिमाचल में। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, 1009 ईस्वी में कांगड़ा पर आक्रमण किया था। ठीक है, जो आपका त्रिगर्त था, ओल्ड टाइम में कांगड़ा का जो ओल्ड नेम है वो त्रिगर्त है। ठीक है, त्रिगर्त रियासत, तो आपने याद रखना है। उन्होंने कांगड़ा पर आक्रमण किया था, त्रिगर्त रियासत में आक्रमण किया। ठीक है, तो उस समय कांगड़ा के राजा कौन थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हो, आपने याद रखना है। कांगड़ा के राजा थे जगदीश चंद। जो आपके महमूद गजनबी ने हिमाचल में आक्रमण किया कांगड़ा पर, तो उस समय कांगड़ा या त्रिगर्त के राजा जो थे आपके जगदीश चंद थे। ठीक है, आपका जो नगरकोट है उसके राजा कौन थे, जगदीश चंद। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। जो समकालीन राजा होते हैं उनके बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार तैमूर लंग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है। इन्होंने 1398-99 ईस्वी में हिमाचल की जो शिवालिक हिल्स है या आउटर हिल्स जिसे हिमाचल की बोलते हैं या लोअर हिल्स, वहाँ पर आक्रमण किया था। ठीक है, लोअर हिल्स में आप लोगों को पता है बेसिकली क्या है, सिरमौर है, सोलन का पार्ट पड़ता है, आपका उन्ना हमीरपुर है, ओल्ड टाइम में उन्ना हमीरपुर आपका कांगड़ा रियासत में थे। ठीक है, तो उन सभी एरिया पे इन्होंने आक्रमण किया। सिरमौर को काफ़ी नुकसान पहुँचाया और हिंडूर को। ठीक है, जो हिंडूर है नालागढ़ वर्तमान नाम है आपका, ध्यान रखना, नालागढ़ न्यू नेम है। ठीक है, जिन बच्चों ने ओल्ड नेम एंड न्यू नेम की वीडियोस अभी देखी नहीं है वो बच्चे वो वीडियो भी देख लें। ठीक है, जो आपका हिंडूर और नालागढ़ है वो आपका एक ही नाम है। ठीक है, हिंडूर ओल्ड नेम, नालागढ़ न्यू नेम। तो यहाँ पर हिंडूर के राजा उस समय आलमचंद थे। ठीक है, उनके समय इन्होंने आक्रमण किया। कांगड़ा के राजा रूपचंद थे, कांगड़ा में उनके समय आक्रमण किया। तो ये जो समकालीन राजा हैं आप लोगों ने याद रखना है, रतन राय सिरमौर के, हिंडूर के आपके आलमचंद और कांगड़ा के रूपचंद, ये तीनों नाम आपने याद रखने हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है। इन्होंने 1337 ईस्वी में नगरकोट पर हमला किया था। ठीक है, तो जो कांगड़ा का उस समय राजा थे वो थे पृथ्वीचंद। इस बात को भी आपने याद रखना है। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण किया था तो उस समय वहाँ के राजा कौन थे, पृथ्वीचंद। ठीक है, समकालीन राजाओं से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, तो आप लोग उसको ध्यान रखिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे चलते हैं।
अब बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक की। अब बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम रहने वाला है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कब फिरोज शाह तुगलक ने हिमाचल में आक्रमण किया। ठीक है, उन्होंने मोस्टली जो आक्रमण रहा था उनका वो नगरकोट में रहा था। ठीक है, नगरकोट कांगड़ा, जो वर्तमान में जो कांगड़ा है शहर है, वहाँ पर नगरकोट किला था ओल्ड टाइम में, जिसकी स्थापना या जिसके संस्थापक सुशर्मा चंद थे। ठीक है, नगरकोट किले की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो नगरकोट किले में यहाँ पर आक्रमण करते हैं 1361 ईस्वी में। तो उस समय रूपचंद कांगड़ा के राजा थे। ठीक है, जो रूपचंद है वो कांगड़ा के राजा थे। ठीक है, काफ़ी बड़ा युद्ध, काफ़ी लंबे समय तक युद्ध इनमें चलता है। ठीक है, 4-5 साल युद्ध चलता है। तो 1365 में एक संधि होती है, उनके भी संधि होती है। ठीक है, अब क्या होता है, फिरोज शाह तुगलक को थोड़ी बहुत छूट मिल जाती है, जब संधि हो जाती है उसको कर देने के लिए मान जाता है, काफ़ी सारी जगह दे देता है अपने रियासत में। ठीक है, तो अब क्या होता है, फिरोज शाह तुगलक क्या करता है, ज्वालामुखी मंदिर से 1300 संस्कृत की पुस्तकों उठा लेते हैं। ठीक है, जो 1300 संस्कृत की पुस्तकें इनको उठा लेते हैं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, और इन पुस्तकों का क्या करते हैं, फारसी में अनुवाद कर देते हैं। ठीक है, जो उनके कवि होते हैं, जो अनुवादक होते हैं, वो हैं अजुद्दीन खालिद खानी, और उस पुस्तक का नाम रखा है दिलाए फिरोज शाही। ठीक है, अब उनके समय क्या होता है, देखो कांगड़ा का राजा सागर चंद बनते हैं या संगारा चंद भी बोला जाता है। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक का जो पुत्र होता है नसीरुद्दीन, ठीक है, ये काफ़ी सारी बातें हैं, काफ़ी सारी बातें हुई वहाँ पर दिल्ली में, जहाँ पर इनका शासन था। तो फिरोज शाह तुगलक के पुत्र नसीरुद्दीन को रियासत से बाहर भगा दिया जाता है। तो वो क्या करते हैं, कांगड़ा के जो राजा थे, नगरकोट के जो राजा थे सागर चंद, इनके पास शरण लेते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोगों ने याद रखना है कौन संस्कृत की पुस्तकें ले गया था, पहला क्वेश्चन ये बनता है, फिरोज शाह तुगलक। दूसरा है किस भाषा में संस्कृत की पुस्तकों का अनुवाद किया गया, फारसी में। ठीक है, उस व्यक्ति का क्या नाम था जिसने फारसी में अनुवाद किया, अजुद्दीन खालिद खानी, मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद है पुस्तक का नाम क्या रखा, दिलाए फिरोज शाही। तो ये चीज़ें हैं, आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन 1361 ईस्वी से पूछा जाता है कि 1361 ईस्वी में कांगड़ा पर किसने आक्रमण किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये वाला अपने पास नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी जल्दी अपना पेन कॉपी उठाइए। ठीक है, इसको नोट कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस चीज़ का आपने याद रखना है। ठीक है, मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, कांगड़ा में जब फिरोज शाह तुगलक आक्रमण करता है तो यहाँ के राजा रूपचंद थे, 1365 में संधि होती है। अब फिरोज शाह तुगलक फ्री हैंड हो जाते हैं, वो 1300 संस्कृत की पुस्तकें उठा लेते हैं। कहाँ से, ज्वालामुखी मंदिर से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, किस भाषा में अनुवाद किया, फारसी में। किसने किया, अजुद्दीन खालिद खानी उनके राइटर थे, उनके कवि थे। ठीक है, दरबारी थे। तो उन्होंने पुस्तक का नाम दिलाए फिरोज शाही रखा था। सागर चंद के समय फिरोज शाह तुगलक के पुत्र नसीरुद्दीन शाह ने अपनी कांगड़ा में शरण ली थी, नगरकोट किले में शरण ली थी। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही, काफ़ी सारा टॉपिक किए है हमने। उनके पास आप जो भी आपको इस टॉपिक में लाइंस लिखवाई हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है। वैसे तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में बहुत सारी बुक्स में काफ़ी सारी लाइन लिखी है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारी की सारी लाइनें हमने पिकअप की हैं और उन लाइनों को ही आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, आप अच्छे नोट्स यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। कल मिलेंगे आपको जो मुगल सल्तनत है, मुगल काल है, उससे रिलेटेड कौन कौन से राजा हिमाचल से रहे थे। ठीक है, क्या कार्य उनके हिमाचल में रहे थे, उन सभी को पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल, धन्यवाद।